बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल वुज़ूइ मिनल क़ई वर्रुआफ़ी, क़ै और नक्सीर से वज़ू टूटने का बयान। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि हज़रत अबू दरदा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ा फ़तवद्दा, क़ै की और वज़ू किया। और कहते मैं हज़रत सोबान से दिमश्क की जामे मस्जिद में मिला, फ़ज़कर तो ज़ालिका, तो उनको मैंने ये हदीस सुनाई। फ़क़ाल सदक़ा, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने सच कहा। तो यहाँ पर भी ये भी इल्तिफ़ात के कबीले से, सदक़ता नहीं कहा, सदक़ा का। अब इबारत का तकाज़ा तो ये है कि सदक़ता होना चाहिए, लेकिन क़ाला सदक़ा कि रावी ने सच कहा। आना सबब तो लहू वज़ू आहू, हज़रत अबू दरदा का आप जो रिवायत बयान कर रहे हैं ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया तो उस वज़ू के लिए पानी मैंने उंडेला था। आना सबब तो लहू वज़ू आहू, वाव पर फतह हो तो उसका मतलब है वो पानी जिससे वज़ू करते हैं या वो बर्तन जिससे वज़ू करते हैं। कै और नक्सीर से वज़ू टूटने का बयान, ये मसला एक उसूली इख्तिलाफ़ पे मुतफ़र्रे है। एक उसूली इख्तिलाफ़ है वो ये, अनाफ के नज़दीक कोई भी नजासत हो जिस्म के किसी भी हिस्से से ख़ारिज हो तो वह नाक़िज़ लिल वज़ू है। जिस्म के कहीं से भी कोई नजासत निकले तो वह नाक़िज़ लिल वज़ू है। वह नजासत मोताद हो या किसी बीमारी की वजह से निकले। हनाबला और इमाम इसहाक़ का यही मौक़िफ़ है। इमाम मालिक के नज़दीक निकलने वाली हर नजासत नाक़िज़ वज़ू नहीं, दो शर्तें हैं, नजासत मुअताद हो और मखरज भी मुअताद हो। नजासत मुअताद होगा मतलब कि उस नजासत का निकलना आदत में शुमार है, आदतन वो नजासत निकलती है। और मखरज मुअताद हो कि इसी जगह से ये नजासत निकलती है। नजासत का और मखरज का मुअताद होना इमाम मालिक के यहाँ ज़रूरी है। जैसे बोलो बराज ये जो खारिज है ये मुअताद है, आदत है बोलो बराज आना। कोई इंसान नहीं कह सकता मैं इससे मुबर्रा हूँ। और ये जहाँ से निकलते हैं इसका मखरज भी मुअताद है। सब का बोलो बराज एक का मखरज एक ही है, ये नहीं है कि किसी का कोई और किसी का कोई। यानी कि इनके यहाँ जो कै है और रुआफ़ खून ये नाक़िज़ वज़ू नहीं। इमाम मालिक के यहाँ कै रुआफ़ खून वग़ैरह ये नाक़िज़ वज़ू नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इनका मखरज मुअताद नहीं। मखरज मिसाल के तौर पे मुँह से खून निकला, कै आई, तो मुँह से हर वक्त क्या थोड़ी आती है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो मखरज इनका मुअताद नहीं है तो लिहाजा इनसे वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरह सबीलैन से बोलो बराज मनी और री के अलावा अगर कोई चीज़ निकले तो इमाम मालिक के यहाँ फिर भी वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि खारिज मुअताद नहीं है। खारिज का मुअताद होना भी ज़रूरी है और मखरज का मुअताद होना भी ज़रूरी। इमाम शाफ़ी के नज़दीक मखरज का मुअताद होना ज़रूरी नहीं, लेकिन खारिज का मुअताद होना ज़रूरी है। यानी कि गैर सबीलैन से अगर नजासत निकले तो मालिकिया और शाफिया के नज़दीक वज़ू नहीं टूटता। एक उसूली इख्तिलाफ़ है। तो इसी उसूली इख्तिलाफ़ के पेश नज़र इस रिवायत पे मौक़िफ़ आएगा। शाफ़ी और शवाफ़े और मालिकियों के यहाँ वज़ू नहीं टूटेगा कै और रुआफ़ की सूरत में, नक्सीर की सूरत में, जबकि हनाबला और अहनाफ के यहाँ वज़ू उसका टूट जाएगा। बाबुल वज़ूइ बिन नबीज़ी, नबीज़ के साथ वज़ू करना, नबीज़ का जो पानी उसके साथ वज़ू करने का बयान। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि मुझे से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा माफ़ी इदावती का, तेरे बर्तन में क्या है? तो मैंने अर्ज़ किया नबीज़ है। तो आपने फरमाया तमरतुन तय्यबतुन व माउन तहूरुन, खजूर पाक है और उसका पानी पाक करने
वाला है। रावी कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबीज़ के पानी से वुज़ू किया। नबीज़ की 3 किस्में हैं। नबीज़ का तो पता है ना क्या होती है, ये खजूरें पानी में भिगोई हों। ये नबीज़ की 3 किस्में हैं। आग पर पकाया गया हो और मुस्किर बन गया हो, उसमें नशा पैदा हो चुका हो और रिक्कत और सैलान ख़त्म हो गई हो। नबीज़ को आग पर पकाया, वो मुस्किर हो गया और उसकी रिक्कत और सैलान ख़त्म हो गई। मतबूख, मुस्किर, गलीज़, ये इसकी सिफत बनेगी। मतबूखुन, मुस्किरुन, गलीज़ुन। आग पर पकाया गया, नशा पैदा हो गया और इसकी रिक्कत और सैलान ख़त्म हो गई। ऐसे नबीज़ से बिल इत्तिफ़ाक़ वज़ू करना जायज़ नहीं है। नंबर 2, गैर मतबूख, गैर मुस्किर और हद हलावत को ना पहुँचाओ, यानी कि जो खजूरों की मिठास है वो पानी में भी शामिल नहीं हुई। ऐसे नबीज़ से बिल इत्तिफ़ाक़ वज़ू करना जायज़ है। खजूरें पानी में भिगोई, पकाया नहीं, नशा पैदा नहीं हुआ और अभी तक रिक्कत और सैलान ख़त्म होना दूर की बात, अभी तो खजूरों की मिठास नहीं आई, खजूरों की मिठास नहीं आई, तो इससे बिल इत्तिफ़ाक़ वज़ू करना जायज़ है। तीसरी है नबीज़ हद हलावत को पहुँच गई है लेकिन मुस्किर व मतबूख नहीं है, नशा नहीं है उसमें और उसे पकाया नहीं गया, तो ऐसे नबीज़ से वज़ू करने में इख्तिलाफ। पहली सूरत में बिल इत्तिफ़ाक़ ममनू, दूसरी में बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़, तीसरी जो हद हलावत को पहुँच गई हो और गैर मतबूख और गैर मुस्किर है, तो ऐसे नबीज़ से वज़ू करने में इख्तिलाफ है। इमाम आज़म के नज़दीक वज़ू करना जायज़ है और इमाम साहब से इस मसले में मुतअद्दिद रिवायात है, यानी कि मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं आपके। नंबर 1, इसमें नीयत वज़ू शर्त है, बिखिलाफ़ वज़ू बिलमा के। आम पानी से वज़ू करें तो नीयत ज़रूरी नहीं, लेकिन इमाम साहब कहते हैं अगर इससे वज़ू करेंगे तो नीयत ज़रूरी है और माए मुतलक भी मौजूद ना हो और वज़ू करने वाला सफ़र में हो फिर जायज़। माए मुतलक मौजूद ना हो, वज़ू करने वाला सफ़र में हो और वज़ू की नीयत पाई जाए, फिर ऐसे नबीज़ से वज़ू करना जायज़ है। इमाम साहब से कौल ये है कि नबीज़ सूरे हिमार की तरह है। सूरे हिमार, गधे का जूठा, कि वज़ू भी करे और तयम्मुम भी करे। ऐसे नबी से वज़ू किया तो उसके बाद तयम्मुम भी करे। एक कौल इमाम साहब से ये है कि इससे वज़ू जायज़ नहीं, जैसे आइम्मा सलासा ने कहा और इमाम तहावी ने इसी कौल को पसंद किया और फतावा काजी ख़ां के अंदर इमाम साहब का यही कौल दर्ज है और कहा इस कौल ये आखिरी कौल है और पहले सारे अकवाल से आपने रुजू कर लिया था। इस कौल की वजह से पहले तमाम अकवाल से रुजू साबित है, यानी कि हनाफ का मुफ्तबी कौल यही है कि वज़ू जायज़ नहीं है। अच्छा जी, ये आखिरी कौल है। अच्छा, अगर अहनाफ के यहाँ चूँकि जायज़ जवाज़ के अकवाल भी मिलते हैं तो उनके दलाइल क्या हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम। गस्ल वज को कुरान ने फ़र्ज़ करार दिया और गस्ल वज आम है जो जमी मायात को शामिल है। जिस चीज़ से गस्ल वज हो सकता है तो उसका मतलब है उस चीज़ से वज़ू करना जायज़ है, इल्ला मा क़ामत दलील अला खिलाफ़ी, जब तक उसके ख़िलाफ़ को दलील कायम नहीं हो जाती तब तक उससे वज़ू करना जायज़ है। और गस्ल बिन नबीस को भी गस्ल कहते हैं, कमा क़ाल जस्सास फ़ी अहकामिल कुरान। अहकामुल कुरान में इमाम जस्सास ने इस बात की वजाहत की है, जिस तरह गस्ल बिल माँ पर गस्ल का इतलाक़ होता है इसी तरह गस्ल बिन नबीस पर भी गस्ल का इतलाक़ होता है। अच्छा जी, हज़रत इकरीमा इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं कि नबी फरमाया कि नबी से वज़ू करना जायज़ है जब तक वो नशा ना दे और वज़ू करने वाले को दूसरा पानी ना मिले। तो ये वो रिवायात हैं हज़रत मौला अली से मरवी कि वो नबी से वज़ू करने में कोई हरज महसूस नहीं करते थे। तो इन रिवायात से अहनाफ का मौक़िफ़ ये बात तब है जब पहले कौल को मुफ्तबही करार दें हम, वरना काजी ख़ान ने तो उस आखिरी कौल को कि इमाम साहब भी अइम्मा सलासा के यहाँ की तरह कहते हैं जायज़
यानी कि खुलासा ये है, मैं मज़ीद आसान कर दूं कि मुतलकन नबीस के साथ वज़ू जायज़ नहीं है। जिन सूरतों में जायज़ है वो सूरतें ये हैं। क्या सूरतें हैं? कि मुसाफिर हो, बाएँ मुतलक मौजूद ना हो और वज़ू की नीयत पाई जाए और सूरे हिमार की तरह वज़ू के बाद तयम्मुम भी करे। अच्छा जी, अगर हदीस तहतल बाब को देखो, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मुझसे हुजूर ने पूछा तुम्हारे बर्तनों में क्या है, तो मैंने क्या कहा? नबीज़ है। यहाँ तो मुतलक नबीज़ की बात हो रही है, यहाँ मुतलक नबीज़ की बात हो रही है। हमने नबीज़ को कैटेगराइज किया और सिर्फ उसकी एक किस्म के ऊपर लेके हम बात चले हैं कि सिर्फ इसमें से जायज़ है, तो यहाँ तो मुतलक नबीज़ है। फिर हदीस तहतल बाब के जवाबात क्या? तो उसका जवाब यही है कि जो नबीज़ उस वक़्त आपके पास थी ना, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास, ये हद्द हलावत को नहीं पहुंची थी, इसीलिए आपका तमरतुन तय्यबतुन और माउन तहूरुन कहना, तय्यबतुन तमरतुन तय्यबतुन और माउन तहूरुन कहना कि खजूर जो है वो पाक है और उसका पानी, क्या मतलब? आपने खजूर को अलहदा बयान किया और पानी को अलहदा। इसका मतलब क्या है कि अभी खजूर और पानी मिले नहीं थे, मिक्स नहीं हुए थे, हद्द हलावत को नहीं पहुँचे थे। और ये जो वाक़या है ये लैलतुल जिन का वाक़या, मज़कूरा रिवायत के रावियों में देखें अबू ज़ैद हैं, अन अबी ज़ैद, ये मजहूल रावी हैं। ये जो अबू ज़ैद रावी हैं ये मजहूल हैं, लेकिन इसके मुताबे मौजूद हैं। मुताबे का मतलब कि इस रिवायत को दीगर शख्सियात ने भी बयान, यानी कि इब्न मसूद से इस रिवायत को 14 रावियों ने बयान किया। कितने जी? तो उस मुताबत की वजह से इनका मजहूल होना इस रिवायत के लिए कोई मुज़िर नहीं है। और रही ये बात कि बाज़ लोग कहते हैं कि लैलतुल जिन में इब्न मसूद जो हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं थे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत इब्न मसूद से जब पूछा गया क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे लैलतुल जिन में, तो आपने कहा हमारे अलावा, हम में से आपके साथ कोई नहीं था। ये लैलतुल जिन का वाक़या, इब्न मसूद कहते हैं मैं लैलतुल जिन में साथ नहीं था, तो फिर ये रिवायत क्यों कर दुरुस्त होगी? तो उसका जवाब ये है, पहले भी एक रिवायत में गुजरा कि लैलतुल जिन का वाक़या तकरीबन 6 मरतबा आया, 6 मरतबा वकूअ पसीर हुआ। 3 में इब्न मसूद साथ थे और 3 में साथ नहीं थे। और दूसरी बात, मा काना मिन्ना अहदुन का मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खिताब फरमा रहे थे तो दौरान खिताब हम में से कोई वहाँ नहीं था। दौरान सफ़र तो हम साथ थे, लेकिन दौरान खिताब हम साथ नहीं थे। और तीसरा जवाब ये इब्न कुतैबा ने जो नकल किया, कहते हैं रावी से एक लफ्ज़ रह गया। इब्न मसूद का मतलब था मा शाहिदहु अहदुन गैरी, मेरे अलावा कोई और नहीं था, मेरे अलावा कोई और नहीं था। समझ आ गई जी बात? नबीस के हवाले से मसला क्लियर हो गया। बाबुल मदमदती मिनल लबनी, दूध पीकर कुल्ली करना। इमाम तिरमिज़ी अपने सनद से बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, फदआ बिमाइन फमदमदा, पानी मंगवाया और कुल्ली की और कहा इन्ना लहू दसमन, इसके अंदर चिकनाहट है। इसके अंदर क्या है? चिकनाहट है। यानी कि वैसे भी कुछ भी खाएं पिएं उसके बाद कुल्ली कर लिया करें, क्योंकि इंसान जब बोलता है अगर उसने कुल्ली ना की हो तो जो खाया होता है उसकी महक जो है वो अगले तक जाती है, और कभी कभी वो महक अच्छी लगती है और कभी वो अच्छी नहीं लगती। और दांतों के लिए भी बेहतर यही है कि इंसान जो है वो क्या करे, साफ रखे, कुल्ली करे। बाबुन फी कराहियत रद्द सलामी गैर मुतवद्दी, बग़ैर वज़ू सलाम का जवाब देना ममनू है। इमाम तिरमिज़ी अपने सनद से बयान करते हैं कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, दरा हाल है कि आप
पेशाब फरमा रहे थे, फ़लम यरुद्द अलैहि, तो आपने उसका जवाब, अब तर्जमतुल बाब में और हदीस तहतल बाब में मुताबिकत नहीं है। उन्वान बांधा बग़ैर वुज़ू सलाम करना, और हदीस ले आए दौरान पेशाब, तो बग़ैर वुज़ू तो कुछ और है ना। अब यहाँ पे ये क्या लेके आए हैं, और यहाँ पे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक उसूल ज़हन में रखें कि इमाम तिरमिज़ी तर्जमतुल बाब बांधते हैं ना जो, और हदीस तहतल बाब अगर उसके मुताबिक नहीं होती तो वह फिल बाब कह के जिस हदीस की तरफ इशारा करते हैं वो और तर्जमतुल बाब में मुताबिकत होती है। अब यहाँ पे इसी तरह आगे वह फिल बाब जहाँ कहा, तो इस ये जो अगली सनद आ रही है, इस सनद से वो मसला साबित हो रहा है जो तर्जमतुल बाब है। और इसी रिवायत से इतराज़ ये भी पैदा होगा कि बाज़ रिवायतों में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त ज़िक्र में मशगूल होते थे, तो यहाँ पे आया आपने सलाम का जवाब ना दिया, तो इसका मतलब है इस दौरान आप ज़िक्र में मशगूल नहीं थे। तो जिन रिवायात में आया कि हर लम्हे आप ज़िक्र में मशगूल होते थे, उनका मतलब क्या है? तो उन रिवायात में ज़िक्र से मुराद ज़िक्र लिसानी नहीं है, या फिर अस्कार मुवक्कदा मुराद हैं कि जो अपने मखसूस, मिसाल के तौर पर बंदा कहे किसी के बारे, यार वो तो हर वक्त नमाज में होता है, इसका मतलब क्या है कि वो पाँचों नमाज़ें बाकायदगी से पढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई और काम नहीं करता, इसका मतलब ये है वो बाकायदा पाँचों नमाज़ें पढ़ता है। ये तो हर वक्त अज़ानें ही देता है, इसका मतलब क्या, वक़्त के अंदर अज़ानें देता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने औक़ात के अंदर जो है वो अस्कार किया करते थे। बाब माजा फ़ी सूरिल कल्बी, कल्ब के जूठे के बारे। कल्ब किसे कहते हैं? इख्तिलाफ है, क्या कुत्ते को कल्ब कहते हैं या हर दरिंदे को कल्ब कहते हैं? कुछ लोगों ने कहा कि कुत्ते के लिए ख़ास है, लेकिन दीगर हजरात ने कहा ये आम है और हर दरिंदे को कल्ब कहा जाता है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन नबी लहब के बारे अल्लाह से अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिका, अल्लाह अपने किलाब में से कल्ब को इस पर मुसल्लत फरमा। तो उस वक़्त शेर ने उतबा बिन नबी लहब पर हमला किया और खा लिया, यानी कि शेर पर कल्ब का इतलाक़ किया। तो उसका मतलब क्या है? हर दरिंदे के लिए हुक्म यही है। इस रिवायत हदीस तहतल बाब जो आएगी, जो मसला साबित होगा, जो इख्तलाफ आएगा, तो कल्ब से मुराद हर दरिंदा है। ठीक है जी। और दरिंदों के पानी पीने के लिए वलूग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इमाम तिरमिज़ी अपने सनद से बयान करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्तन को धोया जाएगा जब उसमें दरिंदा मुँह मारे, 7 मर्रात, 7 मरतबा, शुरू में या आखिर में उसे मट्टी से मांझा जाए, और जब बिल्ली मुँह मारे तो उसे 1 दफ़ा धोया जाए। 2 मसले काबिल ज़िक्र। कल्ब का जो झूठा है, दरिंदे का जो बचा हुआ है, दरिंदा जिस चीज़ में मुंह मारे वो पाक है कि नापाक है। दूसरा मसला, अगर नापाक है तो पाक कैसे करना है? इमाम मालिक के नज़दीक कल्ब ताहिर है और उसका सुर भी ताहिर है। इमाम मालिक के नज़दीक कल्ब ताहिर है और उसका झूठा ताहिर है। अइम्मा सलासा के नज़दीक कल्ब जो है मुतलकन नजिस है। इमाम मालिक के दलील इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी दौरे मुबारक में मस्जिद नबवी के अंदर कुत्ते आते भी थे, जाते भी थे, और आने जाने की वजह से सहाबा मस्जिद को धोया नहीं करते थे। इमाम मालिक कहते हैं अगर वो नापाक होता तो कुत्तों के आने जाने की वजह से मस्जिद को सहाबा धोया करते, या मस्जिद के अंदर उनके आने पे पाबंदी लगाई जाती। आइम्मा सलासा इस दलील के जवाबात देते हैं, यानी कि आइम्मा सलासा का मौक़िफ़ इसी दलील से साबित है। वो कहते हैं इस हदीस से इमाम मालिक का दावा साबित नहीं होता, क्योंकि इससे सिर्फ ये पता लगता है कुत्ते मस्जिद में आते थे। ज़रूरी तो नहीं कि कुत्ता आया और उसका लुआब गिरा हो, वक़ूए लिआब कल्ब तो साबित नहीं ना। और अगर साबित हो भी सही, अगर साबित हो भी सही, तो वो हदीस इनमें रखें, ज़कातुल अर्दी यबसुहा, ज़मीन का खुश्क हो जाना उसकी पाकी है।
तो लुआब गिरता था, ज़मीन खुश्क हो जाती थी, तो पाक हो जाता था। तो आना जाना इकबाल व इदबार कुत्तों का मुनज्जिस नहीं है। लुआब गिरता है या नहीं गिरता, तो इसीलिए सहाबा उसको धोते नहीं थे, क्योंकि ज़कातुल अर्दी यबसुहा। और ये मामला जो है, एक जवाब ये दिया इमाम मालिक इस रिवायत का इब्तिदाई इस्लाम का, यानी कि मसाजिद की तकरीम का हुक्म अभी नाजिल नहीं हुआ था, तो उस वक़्त का ये वाक़या फिर मसाजिद की तकरीम के अहकामात जो हैं वो नाजिल हुए। वो तमाम रिवायात जिनके अंदर कुत्तों को मारने का हुक्म दिया या दरिंदों को मारने का हुक्म दिया, वो इनके नजिस होने पर दलालत करती हैं। अगर ये नापाक ना होते तो इनको इनके कत्ल का हुक्म ना दिया जाता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। और जिन अहदीस में अगर ये दरिंदा मुँह मारे तो गस्ल इना का सबअन या सलासन हुक्म, 7 मरतबा धो, 3 मरतबा धो, तो इतनी तादाद को बयान करना इस बात की दलील है कि इनके मुँह मारने से वो चीज़ नापाक हो गई है। हदीस तहतल बाब में आया 7 मरतबा उसे धोएं, पहले या आखिरी दफ़ा उसको मट्टी से मांझें, इख्तिलाफ है। हसन बसरी और इमाम अहमद कहते हैं बर्तन को 8 दफ़ा धोना ज़रूरी है। बर्तन को 8 दफ़ा धोना ज़रूरी। इनका मुस्तदल हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। इमाम मालिक कहते हैं कुत्ते का जूठा पाक है, कुत्ते का जूठा, लेकिन बर्तन को धोना 7 दफ़ा वाजिब है। और ये ताबुदियन है। क्या है ताबुदियन का मतलब? वो हुक्म जो माकूल ना हो, अकल में ना आए, लेकिन शारे का हुक्म तस्लीम करते हुए उस पर अमल किया जाए। सवाल तो ये है ना, अगर पाक है तो धो क्यों रहे हैं? इमाम मालिक ने कहा ताबुदियन है, ये हमारे ताबुदी है कि अकल में नहीं आ रहा, लेकिन शारे का हुक्म है, उस हुक्म को तस्लीम करते हुए हम बर्तन को 7 दफ़ा धोएंगे। इमाम शाफी और इमाम अहमद का एक मौक़िफ़ ये है कि कुत्ते का जूठा नापाक है और बर्तन को 7 दफ़ा धोना वाजिब है। अहनाफ कहते हैं कि 3 दफ़ा धोने से बर्तन जो है वो पाक हो जाएगा। है तो नजिस, लेकिन 3 दफ़ा धोने से बर्तन पाक हो जाएगा। इमाम मालिक की दलील का हमने जवाब दे दिया। इमाम शाफी की दलील के जवाबात। इमाम शाफी क्या कहते हैं कि 3 दफ़ा धोया जाएगा, 7 दफ़ा। हम कहेंगे जो अहादीस तस्बीह हैं, तस्बीह, ये जो 7 दफ़ा धोने वाली अहादीस हैं, ये मनसूख हैं अहादीस तसलीस से। नंबर 2, अहादीस तस्बीह इस्तिहबाब पर महमूल है, क्योंकि अगर उन पर अमल करेंगे तो इनको छोड़ना लाजिम आएगा। अच्छा जी, इल्तिज़ामी जवाब ये है कि रिवायत में आया 7 मरतबा धो लो और पहले या आखिर में उसे मट्टी से मांझो, मट्टी से मांझो। तो इमाम शाफी से हम पूछ रहे हैं, जिस रिवायत से आपने 7 दफ़ा धोना साबित किया है, उसमें मट्टी से मांझने का भी तो हुक्म है, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि मट्टी से मांझना भी ज़रूरी है? तो जो जवाब उनका है वो जवाब हमारा। यहाँ पर वो कहेंगे ये हदीस मनसूख है, तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये हदीस मनसूख है और इसका जो नासिख है वो हदीस तसलीस है। क़यास का तकाजा भी यही है कि जिस तरह दीगर नजास्तों में तसलीस काफ़ी है, उस तरह इस नजासत के अंदर भी तसलीस काफ़ी हो। और जो दलाइल हैं हमारे हज़रत अबू हुरैरा से मरवी के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई दरिंदा तुम में से किसी के बर्तन में मुँह मारे तो उसे वो 3 मरतबा धो ले। और हज़रत अबू हुरैरा से ही मरफून रिवायत कि बर्तन को धोया जाएगा दरिंदे के मुँह मारने की वजह से सलासन और खमसन और सबन, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा या 7 दफ़ा, यानी कि कम अज़ कम जो बयान है वो क्या है, 3 दफ़ा। 5 और 7 ये इस्तिहबाब पर महमूल है। समझ आ गई बात? रह गई बात बिल्ली की, इसे इंशाअल्लाह अगले सबक में डिस्कस करेंगे।